प्रधानमंत्री जी से एक डिमांड करते हैं कि इस क्षेत्र को एक वृद्धा आश्रम जरूर देने का कष्ट करेंगे। और जो भी आपकी समस्या है, आपने वृद्धाश्रम की मांग किया है, वृद्धाश्रम होता है, ये मेरे मंत्रालय का विषय है। आपके पास जगह होगी तो आप मतलब उसी तरह का प्रस्ताव मेरे मंत्रालय के पास ऑनलाइन भेज सकते हैं। और आप भेजेंगे जरूर आपके जिले में ओल्ड एज होम देने के लिए मैं जरूर आपके लिए मदद करता रहूँगा। और भी कोई समस्या है, उस हर समस्या के लिए हम आपके साथ है। ये 2 एकड़ जमीन है, ये यहाँ इसी जगह पर भंडारण खड़ा होने वाला है और उसका फायदा तमाम किसानों को होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। किसान कल्याण समृद्धि जागरण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कोल्ड स्टोरेज एवं अन्न भंडारण का किया शिलान्यास। शिलान्यास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, किसानों को सशक्त बनाकर ही संभव है देश की तरक्की। उन्होंने कहा कि देश में किसानों को समृद्ध एवं सशक्त बनाने के लिए मोदी खेती को नई तकनीकी से जोड़ने का काम कर रही है। इस बातें मंगलवार को बरुराज चनही चौक के समीप आयोजित राज्य स्तरीय किसान कल्याण समृद्धि जागरण समारोह सह शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज एवं अन्न भंडारण का शिलान्यास के पश्चात एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कही। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर का बढ़ावा देना, किसानों को हर क्षेत्र में किसानी एवं बागवानी का बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान सशक्त होगा तभी देश की तरक्की होगी। इससे बेरोजगारी को कम करने में भी किसानी मदद कर सकती है। किसानों के हित में को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बरुराज में कोल्ड स्टोरेज एवं अन्न भंडारण गोदाम निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई है, जिससे भविष्य में किसानों और व्यवसायियों अपने खाद्यान्न भंडारण का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। किसानों के फायदे के लिए एमएसपी बढ़ाने पर भी चर्चा की जा रही है। श्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। यदि लोकतंत्र नहीं होता तो उनकी पार्टी को 99 सीटें नहीं मिलती। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर कहा कि उन्होंने गरीबी हटाने से ज़्यादा मोदी सरकार को हटाने की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार में गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब जरूर हट गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से 25% लोग ऊपर उठे हैं और हमारी सरकार गरीबी दूर करने में नित्य प्रतिदिन प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बरुराज विधायक की मांग पर वृद्धाश्रम खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि जमीन उपलब्ध हो जाती है तो अतिशीघ्र निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठावले ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं पूर्व श्री अठावले सहित गणमान्य लोगों ने पूर्व आईपीएस पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को स्कूल बच्चों ने स्वागत गान प्रस्तुत कर कुंभ मेले की झांकी भी प्रस्तुत कर आगंतुकों को मन मोह लिया। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, भूदाता गोपाल प्रसाद शाही, अजीत कुमार, लखनलाल रमन, पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया अर्चना सिंह, नंद कुमार शाही, संजीव कुमार, नीलम कुमार सिंह, प्रशांत शाही, विजय तिवारी, चंचला शाही, संजय शाह, प्रोफेसर देवेंद्र शाही, मणिभूषण शर्मा, उपेंद्र पासवान, अभय शाही आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जबकि संचालन लखनलाल रमन ने किया। कार्यक्रम जो था ये किसानों के लिए इनसे भंडारण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और उस भंडारण के उद्घाटन के भूमि पूजन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। तो किसान जो है, किसान उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी है
और बिहार के जो किसान है, इस किसान को माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय तो माइक बंद करवा दे माइक। एक मतलब सब लोग मिलकर मतलब किसानों के साथ है और एमएसपी बढ़ाने की काम सरकार की तरफ से हो रहा है। एक फसल की मतलब जो बढ़ोतरी एमएसपी है, सपोर्ट प्राइस है, बढ़ाने का काम हमारा चल रहा है और यहाँ 22 जिलों के प्रस्ताव आए हैं, इसलिए हर जिले में इस तरह का भंडारण खड़ा हो और किसानों को सुविधा पैदा हो। इधर आया हूँ और हमारी सरकार, भारत सरकार किसानों के साथ है, नीतीश कुमार जी की सरकार किसानों के साथ है और इसीलिए अर्जुन खड़गे का बयान है तो क्या गंगा में नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का क्या कहेंगे? गरीबी हटाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में प्रयास किया है और शायद आंकड़े खड़गे साहब को मालूम नहीं है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आए हैं। तो गरीबों को न्याय देना एक परंपरा है, उनके 144 साल के बाद आया है। हिंदू धर्म में मतलब उसको श्रद्धालु अम्बेडकर जी का संविधान सभी धर्म के लोगों को न्याय देता है, इसलिए परंपरा है। वहाँ जाकर पानी में हम डूबेंगे, पानी में नहाएंगे तो हमको एक आनंद मिलता होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी ने इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। लोगों का कहना है बीजेपी जो अपमानित कर रही है। अमित शाह ने कहा था जितना अम्बेडकर कहता है उतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, जिसको लेकर भीम समाज में आक्रोश दिख रहा है। बोलने का मतलब ये था कि भाई खाली बाबा साहब का नाम भोजन करके जाएंगे। खाली वो संविधान का किताब दिखाते हैं, लेकिन संविधान का भारत खड़ा करने का पूरा काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आप खाली बाबा साहब का नाम लेते हैं, ऐसा उनका उद्देश्य था, उसमें कोई बाबा साहब का अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। चलिए थैंक यू सर। बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। बरूराज की धरती पर ये शीत गृह और अन्न भंडारण का सबसे बिहार में सबसे अधिक क्षमता वाले अन्न भंडारण और शीत गृह का निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम था। इसमें भारत सरकार के चहेते केंद्रीय मंत्री सामाजिक कल्याण एवं आधारिता मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे। उनके कर कमलों के साथ ये शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। यह अन्न भंडारण चूँकि मोतीपुर में माननीय बरूराज विधायक जी के सफल प्रयास से यह बरूराज में जो औद्योगिक क्षेत्र बना है, अल्प समय में कम समय में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय विधायक जी को की जानी चाहिए। और ये बरूराज क्षेत्र में ये ज़मीन इतनी बड़ी ज़मीन उपलब्धता कराने वाले समाज सेवी और सर्वोच्च किसान सम्मान निधि से सम्मानित बरूराज के गोपाल शाही जी, ललित प्रसाद शाही उर्फ गोपाल शाही जी का भी बहुत ही सराहनीय कार्य और सहयोग रहा है, जिस कारण ये इतना बड़ा अन्न भंडारण का यहाँ निर्माण हेतु शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। क्या परिचय हुआ? लखनलाल सिंह रमन, भाजपा लीची अनुसंधान प्रकोष्ठ बिहार के प्रदेश संयोजक। अभी इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय किसान स्मृति जागरण समारोह में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप सभी पत्रकार लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और ये ऋण भुलाया नहीं जा सकता है। और आज का जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम जनता के हित में, समाज के हित में, किसान के हित में यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। जो देश में बहुत सारे अनाज का सड़ता है, 400-500 करोड़ का अनाज एक स्टेट में सड़ रहा है, क्यों नहीं इसके लिए भारत सरकार ने, अमित शाह का प्रभार में है, उन्होंने ऐसा किया, पूरे देश में लागू कर दिया और स्टेट और नॉन स्टेट में भी कि जो यहाँ पर अनाज सबसे सब विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की व्यवस्था चाइना, रशिया, अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में भी हो, इसके लिए उन्होंने सरकार लागू कर दिया है। लागू करने के बावजूद उन्होंने यह पूरे देश में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। उसी आलोक में हम लोगों ने जो है प्रस्ताव सरकार से भेजे हैं और लगभग 50 प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 27 प्रस्ताव पास हो गया है। 28 मोटा मोटी उस पर हम लोग धीरे धीरे कार्य शुरू कर रहे हैं। उस पर उसमें मान लीजिए जहाँ जो बड़ा स्टॉक है वहाँ 2000 MT का बनेगा, जैसे यहाँ पर है, और 5000 से 10,000 कोल्ड स्टोरेज का है। इसके लिए आपको
हॉर्टिकल्चर कोल्ड स्टोरेज के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड की सहायता प्राप्त हो रहा है। और क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड भी है, भारत सरकार का एक विंग है, उन्होंने सब मदद करने की व्यवस्था की है। और हम कोल्ड स्टोरेज बनवाइए, हम 14 जिला 15 जिला में बनाने की बिहार में हम सक्षम बना सकते हैं। एक कोल्ड स्टोरेज मिनिमम 5 करोड़ का है, 5 से 10 करोड़ तक का है। आप लोग उसमें सरकार का जो नियम है वह जमा कीजिएगा चालान, आप लोग को हम लोग पेपर जमा कीजिएगा, हम लोग विदिन 30 मंथ के अंदर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वहाँ करना शुरू कर देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीलम कुमार सिंह और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं जी, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जानवर समारोह। ये बताइएगा को क्या लाभ मिलेगा मिलेगा और कितनी की लागत से ये बन करके तैयार हो रहा है, ये बताइएगा सर। अजीत जी को बोलने दीजिए। एक कोल्ड स्टोरेज इनको पता है, एक कोल्ड स्टोरेज मोटा मोटी 500 MT का 1000-2000 का है। ये 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का प्लानिंग है इसका, बताएंगे आप। हाँ, उसके बाद जो है सो कोल्ड स्टोरेज पहले 35% अनुदान है। किसानों को क्या लाभ? सर हिनकारा से बतिया ले लिया हो गए उसमें अजीत जी को बोलने दीजिए ना। अब हिनकारा प्रोजेक्ट के अधीन जो वेयर हाउस का निर्माण होना है, इसमें 4 कैटेगरी है, 500 MT, 1000 MT और 2000 MT का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 2000 MT का जो है 5 करोड़ 6 करोड़ 15 लाख का जैसे लागत आ रहा है। 8 दिन के बाद, जब आज से शिलान्यास शुरू हो गया है, 8 दिन के बाद कभी भी काम चालू किया जाए। किसानों को क्या लाभ मिलेगा इसके? किसान का जो लाभ है, किसान का भंडारण होगा। जो अनाज सड़ जाता था, पैक्स में आता था, जैसे पैक्स में रखने के लिए गोदाम नहीं था, भंडारण जैसे का क्षमता भी नहीं था वो लोग के पास, अनाज का बर्बादी होता था, वो अनाज का भंडारण अब आराम से किया। किसानों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया था, लेकिन बहुराज के किसान पहुँचे नहीं पहुँचे, तो अब इसमें हमारी दोष नहीं खाली रही। अच्छा, ये सुविधा भूमिदाता कौन, भूमि किन्होंने दान किया? भूमिदान जैसे यहाँ के गोपाल, यह सुविधा शुल्क दे होगा या निःशुल्क होगा किसानों के लिए? वो निःशुल्क दे, लीज एग्रीमेंट दे के किनके द्वारा ये निर्माण किस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। क्या परिचय हुआ आपका? अजीत कुमार।